हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम 1 मार्च 2024 को एसएससी जीडी के में हिंदी के तीसरे और चौथे शिफ्ट में पूछे गए कुल 40 प्रश्न देखने वाले हैं। इसके पहले 1 मार्च 2024 को पहले और दूसरे शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। मुहावरे का अर्थ बताना है। तो गाढ़े का साथी यानी बुरे समय में सहायता करने वाला, पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हिमालय बर्फ से ढका हुआ है, तो बर्फ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी। बर्फ का विलोम शब्द पानी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। कभी कभी उसके साथ ज़्यादा डैश भारी पड़ जाता है, तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगाव भारी पड़ जाता है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्रा या वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं, चुनाव कीजिए। भारत दुनिया के सबसे तेज़ी में बढ़ते देशों में से एक है और यह 1991 में किए गए सुधारों के कारण है, तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुनिया के सबसे तेज़ी में बढ़ते, तो तेज़ी से बढ़ते होना चाहिए, तो ये इसमें त्रुटि है। चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी में। पांचवा प्रश्न, जिसके आने की तिथि तय न हो, तो पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अतिथि। छठा प्रश्न, इसमें भी इस वाक्य में क्या त्रुटि है इसको पहचान करना है। अब महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़कियों की शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़कियों की शिक्षा को विरोध कर रहे हैं। शिक्षा को विरोध कर रहे नहीं होगा, का विरोध कर रहे हैं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, छठे का ऑप्शन सी हो जाएगा। सातवां प्रश्न, दिए गए वाक्य में तत्सम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश न जाने कब से भिनभिना रही है, तो अब आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माथुल न जाने कब से भिनभिना रही है। सातवें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सातवें का हो जाएगा मक्षिका होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, मक्षिका यानी मक्खी को बोलते हैं। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से यानी विलोम शब्द का चयन करना है, बस आप इतना देख लीजिए बस, और यहाँ पर ये देख लीजिए। तो विलोम शब्द आठवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुराग्रह। नौवां प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें इसमें कोई त्रुटि नहीं है। मैंने एक लोहे की एक बाल्टी खरीदी और उसे पानी से भर दिया, तो नौवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैंने एक लोहे। 10वां प्रश्न, पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। इस सुविधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सहूलियत। 11वां प्रश्न, जिसका दमन न किया जा सके, तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अदम्य। 12वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में उचित देश विदेश शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आपसे यही डैश है कि आप हमारी बात सुने, तो 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपील है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। किसी वस्तु की वास्तविकता से परिचय पाना आज के डैश संसार में विज्ञापन के बिना नितांत असंभव है, तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशाल, आज के विशाल संसार में। 14वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। गर्मी से मनोज डैश हो गया, तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्छित हो गया, बेसुध का मूर्छित। 15वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। दबे पैर, तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आहिस्ता काम करना। 16वां प्रश्न, इस पर कोई दो राय नहीं है कि अंग्रेजों के बनाए हुए आपराधिक डैश अब बड़ी हद तक डैश हो चुके हैं और वे डैश बदलाव की मांग कर रहे हैं। इन कानूनों में डैश पर थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, परंतु वर्तमान में वे भी डैश सिद्ध हो रहे हैं। तो इस पर कोई दो राय नहीं है कि अंग्रेजों के बनाए हुए आपराधिक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपराधिक कानून अब एक बड़ी हद तक डैश हो चुके हैं, तो इसका 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अप्रासंगिक हो चुके हैं, यानी उसका कोई रोल नहीं रह गया है और वे डैश बदलाव की मांग कर रहे हैं, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापक बदलाव की मांग कर रहे हैं। 19वां प्रश्न, कानूनों में डैश पर थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए। कानूनों में तो समय समय पर थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, परंतु वर्तमान में वे भी, तो 20वें का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। तो चलिए 20 तरीके
चलिए 20 प्रश्न देख चुके हैं। 1 मार्च 2024 के थर्ड शिफ्ट के 20 प्रश्न हो गए। चलिए देखते हैं चौथे और अंतिम शिफ्ट के प्रश्न। कुल 20 प्रश्न देख चुके हैं और 40 प्रश्न पिछले वीडियो में देखे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न चौथे और अंतिम शिफ्ट का। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो आध्यात्मिक, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भौतिक। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। आज के समय में तकनीक की डैश बहुत ज़्यादा है, तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। चौथा प्रश्न, इसमें डैश रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन एक डैश की भांति काम करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ईंधन की भांति काम करता है। ये प्रश्न, इसमें त्रुटि पहचानना है कि इस वाक्य में क्या त्रुटि है। प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुषों के बराबर बैठती रहा है, तो यही त्रुटि लग रहा है। और समाज से निर्माण कार्यों को अपना योगदान दे रही है, तो बराबर बैठती रहा है नहीं बैठती रही है। पांचवे का त्रुटि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बराबर बैठता रहा है, तो बैठती रही है होना चाहिए। पर्यायवाची शब्द दिन का क्या हो जाएगा? तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिवस। सातवां प्रश्न, ये भी वाक्य त्रुटि पहचानना है। बोलने वाले के हाव भाव और उसका सलीका उसकी प्रकृति और सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को पल भर में बता देते हैं, तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसकी प्रकृति और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसमें त्रुटि है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। आधा तीतर आधा बटेर, तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेमेल तथा बेढंगा होना। नवा प्रश्न, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द का चयन करें। जाकर थोड़ी चाय वाय बना लाओ, तो नौवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चाय वाय, ये निरर्थक शब्द है। 10वां प्रश्न, यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है, तो सकारात्मक की जगह हो जाएगा नकारात्मक शब्द। सकारात्मक का विलोम शब्द हो जाएगा नकारात्मक, तो यहाँ पर फिट कर लेंगे यहाँ को। यदि आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है। बस आपको ये भी देख सकते हैं कि इसका विलोम शब्द क्या होगा, सकारात्मक का नकारात्मक। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न, इसमें वाक्य में त्रुटि पहचानना है। वाक्य, छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की माला पहनाई, तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी फूलों की माला। पर्यायवाची शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघ। 13वां प्रश्न, 4 विकल्पों में से मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है। एक अनार 100 बीमार, तो 13वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किसी एक वस्तु की प्राप्ति के लिए अनेक लोगों का प्रयत्न करना। 14वां प्रश्न, हमारे बाग में माली ने फूलों की बहुत सुंदर केदारिका बना रखी है, तो तद्भव शब्द चुनना है, तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्यारी। दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर अन्यमनस्क। चलिए देखते हैं 16वां प्रश्न जो कि कंप्रेंशन का प्रश्न है, यानी गद्यांश का प्रश्न है। जल ही जीवन है और इससे हमारा जीवन चलता है, पर क्या कोई मानता नहीं। आज का जो समय है उस समय में पानी की एक एक बूंद डैश आवश्यक है। यह भी सत्य है कि अगर आप पानी नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी एक एक बूंद को डैश होगी, तो इसको भरते हैं। पहला प्रश्न, जल ही जीवन है, आज का जो समय है उसमें पानी की एक एक बूंद डैश आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर बी गंवान एक एक बूंद, तो 16वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बचाना आवश्यक है। चलिए देखते हैं 17वां प्रश्न, यहीं से हो जाएगा। यह भी सत्य है कि अगर आप पानी नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी एक एक बूंद को तरसेगी, 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18वां प्रश्न, जिस प्रकार पानी की डैश होती है उससे यह सीख जरूर मिलती है कि पानी को आने वाले कल के लिए बचाना चाहिए, तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जिस तरह पानी की बर्बादी होती है तो उसे बचाना चाहिए। आज देखा जाए तो पानी जीवन का आधार है, अगर पानी को बचाना है तो इसका डैश जरूरी है, तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संरक्षण जरूरी है। 20वां प्रश्न, पानी को सुरक्षित रखना है उसे बचाना हमारी डैश जिम्मेदारी है, तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर नैतिक जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से हम लोग
एसएससी जीडी में 1 मार्च 2024 को दोनों अंतिम दो शिफ्ट यानी तीसरे और चौथे शिफ्ट में पूछे गए कुल 40 प्रश्न को देख लिए। तो इस तरह से एसएससी जीडी के 1 मार्च 2024 के पहले 2 शिफ्ट के प्रश्न पहले देख चुके थे और आज 2 शिफ्ट देख लिए। तो सभी चारों शिफ्ट कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।